नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के चैनल तैयारी जीत की में। हम लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस एग्जाम 2025 की तैयारी। और आज का जो टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर बनने वाले 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जो हमारा जो पार्ट था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे संबंधित ये टॉपिक बनता है और आज इस पर हम 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इससे पहले हमने भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। भारतीय इतिहास के टॉपिक से संबंधित जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल और इसके अलावा मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और इसके बाद जो ये सेकंड पार्ट था, इसके अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। और इसके बाद जो था विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इतने टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज लास्ट टॉपिक इसका हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरह से हम 10 नंबर का जो ये सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे आज। और कल से हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940, 1942, 1945 या 1947? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नारा था? इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, करो या मरो, आराम हराम है। तो ये नारा था करो या मरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड वेवेल? तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसफ अली? तो ये अरुणा आसफ अली को गिरफ्तार नहीं किया गया था, इन्होंने ही जो है उस समय अगुवाई की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला नेता ने भूमिगत गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, कमला नेहरू या अरुणा आसफ अली? तो ये निभाई थी अरुणा आसफ अली के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन की विफलता, जलियांवाला बाग हत्याकांड या पूना पैक्ट? तो ये था क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अगस्त क्रांति या नमक सत्याग्रह? तो ये जाना जाता है अगस्त क्रांति के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित? तो ये किया गया था उषा मेहता के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सा दल सक्रिय रूप से शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो ये मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन कौन से सन में हुआ था? 1942, 1943, 1944 या 1945? तो ये हुआ था 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी या मुस्लिम लीग? तो ये की गई थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस शहर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? दिल्ली, सिंगापुर, टोक्यो या रंगून? तो ये की गई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? 1936, 1942, 1946, 1940 ईस्वी में? तो ये घोषणा की गई थी 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली या अरुणा आसफ अली? ये नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता? इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था उषा मेहता के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने या उपयुक्त सभी ने? तो ये उपयुक्त सभी, इन पार्टियों ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या एनी बेसेंट? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद कर लिया गया था। कहाँ पर? यरबदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर किले में या फिर आगा खां पैलेस में? तो ये किया गया था आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया या सुचेता कृपलानी? तो ये करते थे राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बम्बई, वर्धा, लखनऊ या त्रिपुरा? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया था वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था? A.K. आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम था? लुई फिशर, विलियम ए शिवेर या बेव मिलर या नेगली फार्सन? तो ये लुई फिशर की बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। कहाँ पर? कैंप जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में या बांकीपुर जेल में? तो ये भेजा गया था बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वे थे रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद? तो ये थे शिव कुमार और रामानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या JB कृपलानी? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? लुई फिशर, रिचर्ड ग्रे, बेब मिलर या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो लुई फिशर महात्मा गांधी की जीवनीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा अशरफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से 30 प्रश्नों की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है और आज अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न इसी टॉपिक से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना या भूदान आंदोलन या उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना? तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कोई एक जो ऑप्शन है वो सही है और उसका जो सही ऑप्शन है उसको कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इस तरह से जो है आज के क्वेश्चन के बाद बारी आती है हमारी कल के टॉपिक से पूछा गया प्रश्न। कल के टॉपिक से जो प्रश्न पूछा गया था तो वो इस प्रकार था कि मार्ले मिंटो बिल कब पारित हुआ था? 1905, 1909, 1911, 1920। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनमें से ऑप्शन बी सही था कि 1909 ईस्वी। तो 1909 ईस्वी इज राइट आंसर। और इस तरह से पूरी जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है और भारतीय इतिहास से संबंधित पूरी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी अथवा भूगोल से संबंधित बातों के बारे में जानेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए और देखते रहिए तैयारी जीत की। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।